सासुके उचिहा कभी एक लड़का था जो वार्मथ से घिरा हुआ था। अपने प्रोडिजी भाई इटाची की तारीफ करता था, अपने परिवार के प्यार में डूबा हुआ था और महानता के सपने देखता था। वह इटाची के पीछे भागता था, हर जेंटल फोरहेड पोक को चेरिश करता था, यह मानते हुए कि उनका बॉन्ड अटूट है। लेकिन एक रात ने सब कुछ तोड़ दिया। सासुके घर लौटा तो सन्नाटा था। उसके क्लैन का मैसेकर हो गया था। उसकी दुनिया हॉरर में जम गई थी। अपराधी खुद इटाची था। अब वह कोल्ड और अनरिकॉग्नाइजेबल था। सासुके को उससे नफरत करने और बदला लेने का कमांड दे रहा था। उस रात सासुके की इनोसेंस मर गई। उसकी जगह वेंजेंस की जलती हुई इच्छा ने ले ली। उसके सामने का रास्ता अब हेट्रेड और सौरों से हिला था। मैसेकर के बाद सासुके अपने पुराने सेल्फ की परछाई बन गया। इताची को मारने की धुन में उसने टीम 7 ज्वाइन की, नारुतो, साकुरा और काकाशी, लेकिन सबको दूर रखा, यह मानते हुए कि रिश्ते कमजोरी होते हैं। नारुतो ने सासुके के ठंडे स्वभाव के पीछे एक दोस्त देखा, जबकि साकुरा की एडमिरेशन प्यार में बदल गई। लेकिन सासुके की पावर की ऑब्सेशन बढ़ती गई, खासकर जब नारुतो की स्ट्रेंथ बढ़ी। ओरोचिमारू के और ज्यादा पावर के वादे से टेम्प्टेड होकर सासुके ने अपने दोस्तों और विलेज को छोड़ दिया, डार्कनेस को अपना लिया। उसने रिवेंज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, एक अकेला पेननाक रास्ता चुना। सासुके का दिल नफरत से भर गया था। उसकी फैलखें अपने भाई पर टिकी थीं। अपने एकेडमी के दिनों से ही सासुके और नारुतो एक कड़ी राइवलरी में थे। यह कंपटीशन भले ही इंटेंस था, पर इसी में उनके बॉन्ड की शुरुआत हुई। उनकी सीमदार लड़ाइयों के पीछे वे एक गहरा और अनकहा अकेलापन शेयर करते थे। असीमडॉव की एक ऐसी समझ जिसे कुछ ही लोग समझ पाते थे। इस शेयर्ड अकेलेपन ने उनकी राइवलरी के साथ मिलकर एक अनोखा ब्रदरहुड क्रिएटेड, एक बॉन्ड जिसे ब्रूटल लड़ाइयों और असहनीय दर्द ने बार बार परखा। हर लड़ाई, हर मुश्किल ने उनके बीच के कनेक्शन को और गहरा किया, भले ही वह उन्हें तोड़ने की धमकी दे रहा था। सासुके के शॉकिंग बिट्रेयल, उसके अंधेरे में जाने और गांव को छोड़ने के बाद भी नारुतो ने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह उसे अंधेरे के चंगुल से वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी झड़पें सिर्फ फिजिकल लड़ाइयां नहीं थीं, वे सिंबॉलिक लड़ाइयां थीं, गहरे बिलीव्डों का इंटेंस टकराव, विरोधी फिलॉसफीज के बीच एक संघर्ष। नारुतो अपनी दोस्ती के बॉन्ड को बचाने के लिए डेस्परेट होकर लड़ रहा था, जबकि सासुके पावर के सेडक्टिव फेलकर्षण के लिए उतनी ही फर्वर से लड़ रहा था। और इन सब के दौरान साकुरा का अटूट प्यार और डिवोशन बना रहा, तूफान में एक कांस्टेंट बीकन। उसने खुद को और मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया। सीमदातार ट्रेनिंग करके एक फॉर्मिडेबल कुनोइची बनी, अपने टीममेट्स के साथ खड़े होने के लिए दृढ़ थी। साकुरा को उम्मीद थी कि वह किसी तरह सासुके को खुद से बचा सकती है, उसे विनाश के कगार से वापस खींच सकती है और उसके घावों को ठीक कर सकती है। ये कॉम्प्लेक्स और लास्टिंग रिश्ते सासुके के लिए एक एंकर का काम करते थे। उसके पास्ट से एक लाइफलाइन उसे सीमदातार याद दिलाते थे, अपने सबसे बुरे पलों में भी, कि वह कभी कौन था और किन बॉन्ड्स को उसने कभी संजोया था। चाहे वह नफरत और निराशा के एबिस में कितना भी गहरा गिर गया हो, नारुतो और साकुरा का उस पर अटूट विश्वास, उसे न छोड़ने का उनका रिफ्यूजल, उस अंधेरे को सीमदातार चुनौती देता था जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। उनकी सीमदातार उम्मीद और उसमें अभी भी मौजूद अच्छाई में अटूट विश्वास उसके अन्यथा इम्पेनेट्रेबल अंधेरे में एकमात्र रोशनी का काम करता था, उसे रिडेम्पशन के रास्ते पर वापस लाने वाला एक बीकन। सालों से जिस क्लैश का इंतजार था, उसकी स्टेज तैयार हो चुकी थी। सासुके बदले की फैलग में जलता हुआ फेल खिरकार इटाची के सामने फैलिया, वो भाई जिसने उसे हद से ज्यादा धोखा दिया था। उनका क्लैश सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह स्पिरिटों, जुत्सु और सालों की दबी हुई दुश्मनी का एक बवंडर था जो एक भयंकर लड़ाई में फूट पड़ा। सासुके सालों की नफरत और बदले की प्यास से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत सीमदा दी, अपने कबीले और अपने दुख का बदला लेने के लिए। इटाची की मौत के बाद ट्रुई सामने फैलने सीमडी, एक ऐसी हकीकत जो सासुके की कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। ट्रुई सामने फैली, एक चौंकाने वाला खुलासा जिसने सासुके की अपने भाई और अपने फेल्सपास की दुनिया के प्रति सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इटाची को उचिहा कबीले को खत्म करने के लिए मजबूर किया गया था। यह एक दुखद फैसला था जो दबाव में लिया गया था, एक मिशन जो उसे हिडन लीफ के लीडर्स ने दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि एक गृह युद्ध को रोका जा सके जो पूरे निंजा वर्ल्ड को केओस और खून खराबे में डुबो देता।
जिससे अनगिनत जानें खतरे में पड़ जाती। इटाची सब कुछ कुर्बान कर रहा था, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपनी जान सिलेंटी और भलाई के लिए। सबसे बढ़कर उसने यह सब सासुके के लिए किया, अपने छोटे भाई के बचने और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। भले ही उसे एक विलेन का लेबल दिया गया हो, हर क्रूर काम, हर कड़वा शब्द, हर बेदिल फैसला प्यार का एक अजीब तरीका था। सासुके को दूर धकेलने और उसे उस अंधेरे से बचाने की एक बेताब कोशिश थी जो उन दोनों को निगलने वाला था। इसका मकसद सासुके को बचाना और उसे एक मकसद देना था, एक वजह, ताकि वह और मजबूत हो सके और फेलखिर में उचिहा कबीले का बदला ले सके, भले ही गलत बहाने से। इस खुलासे ने सासुके को तोड़ दिया। उसकी दुनिया बिखर गई जब वह ट्रुएई के बोझ से जूझ रहा था। उसकी नफरत, उसके अस्तित्व की नींव एक झूठ पर बनी थी, एक ऐसी सावधानी से घड़ी गई धोखेबाजी जो उसे बचाने के लिए थी। इटाची कोई राक्षस नहीं था जैसा कि सासुके ने इतने लंबे समय तक माना था, बल्कि एक शहीद था, एक हीरो जिसने दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाया, अपने विलेज और अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सासुके का गुस्सा जो कभी उसके भाई पर था, अब हिडन लीफ विलेज पर पलट गया। वो संस्था जिसे उसने इटाची को मैनिपुलेट करने और उसे अंधेरे में धकेलने का जिम्मेदार माना। उसने अपने भाई के दुख, झूठ और हेरफेर के लिए उसे दोषी ठहराया, जिसने उनकी जिंदगियों को फैलकार दिया था और ऐसी त्रासदी को जन्म दिया था। उसकी बदले की तलाश फिर से शुरू हो गई, ट्रुएई की एक नई समझ और अपने भाई के बलिदान का बदला लेने की जलती हुई इच्छा से प्रेरित होकर। अब इसका निशाना खुद दुनिया थी, उन सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस पर था जिन्होंने इस तरह के अन्याय को होने दिया था। दुख और न्याय की एक अजीब समझ से प्रेरित एक ग्लोबल बदला, न्याय की एक नई भावना। अपने फैलदर्शों के अनुसार दुनिया को फिर से फैलकार देने की एक जलती हुई इच्छा से घिरा सासुके एक चौवाये पर खड़ा था। उसके अतीत का बोझ, उचिहा नरसंहार और जिस हेरफेर को उसने सहा, उसने एक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया। सासुके ने शिनोबी दुनिया पर युद्ध की घोषणा कर दी, एक ऐसी घोषणा जिसने राष्ट्रों में हलचल मचा दी। उसने मौजूदा सिस्टम को स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण, संहोम्श और पीड़ा का प्रजनन स्थल माना और विश्वास किया कि केवल कड़े उपायों से ही सच्ची साइलेंटी प्राप्त की जा सकती है। वह उस सिस्टम को नष्ट करने पर तुला हुआ था जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई थी, वही सिस्टम जिसने इटाची के बलिदान को अंतहीन दर्द का स्रोत बना दिया था। उसका रास्ता विनाश से हीला था, यह मानते हुए कि यह नए सिरे से निर्माण करने का एकमात्र तरीका था। वैली ऑफ द एंड में नारुतो के साथ उसकी अंतिम लड़ाई अपरिदफीट्य हो गई, विचारधाराओं का क्लैश और उनके फेल्पस में जुड़े भाग्य का कल्मिनेशन। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो शिनोबी दुनिया के भाग्य का फैसला करती। यह दुनिया की फैल्तमा के लिए एक क्लैश था, अंधेरे और उजाले के बीच की लड़ाई, नफरत और माफी के बीच। वास्तविकता का ताना बाना उनके चक्र की शक्ति के फैलगे झुकता हुआ लग रहा था। लड़ाई एक गतिरोध और फेल्पसी समझ में समाप्त हुई, एक कठिन लड़ाई वाला ड्रॉ जिसने दोनों योद्धाओं को थका हुआ और हर्टिल कर दिया, लेकिन एक दूसरे के फैलदर्शों के लिए एक नया सम्मान भी पैदा किया। हार में सासुके ने नफरत की निरर्थकता, प्रतिशोध का खालीपन और अपने चुने हुए रास्ते की डिस्ट्रक्शनकारी प्रकृति को अंडरस्टैंडिंगा। उसके कार्यों का बोझ फैलखिरकार उस पर आ गिरा। उसे नारुतो की अटूट दोस्ती की शक्ति समझ में फैलने सीमड़ी, एक ऐसा बंधन जो नफरत से परे था और उपचार और सुलह की ओर एक रास्ता प्रदान करता था। उसने प्रायश्चित का चुनाव किया, एक लंबी और कठिन यात्रा उस अंधेरे से दूर जो उसे इतने लंबे समय से घेरे हुए था। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दुनिया की यात्रा करना शुरू कर दिया। दुनिया और खुद को अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की, उम्मीद की कि वह अपने द्वारा पहुंचाए गए दर्द के लिए अमेंड्स करने का एक रास्ता खोज सके। उसने दुनिया को अंधेरे से बचाने की कसम खाई, ठीक वैसे ही जैसे इटाची ने किया था। एक शांत संरक्षक बन गया, हिडन लीफ और उसके सहयोगियों पर नजर रखता रहा। सासुके ने माफी में सीलेंटी पाई, अतीत के घावों को हीलने की दिशा में एक कठिन लेकिन जरूरी स्टेप। उसने दुनिया और खुद को स्वीकार करना सीखा, कमियों और सभी को एक उज्जवल भविष्य की संभावना को गले सीमदाते हुए। उसने फैलखिरकार साकुरा के प्यार को स्वीकार कर लिया, एक ऐसा प्यार जो हमेशा से था, अटूट और सच्चा, उसे खुशी का मौका देता था। उसने एक परिवार शुरू किया, प्यार और कनेक्शन से हीला जीवन बनाया, कुछ ऐसा जो उसने कभी थिंकिंग भी नहीं था कि पॉसिबल है। और वह एक शांत संरक्षक बन गया, दूर से विलेज की रक्षा करता रहा,
अपने प्रियजनों की सुरक्षा और शिनोबी दुनिया के भविष्य को सुनिश्चित करता रहा। सासुके की प्रतिशोध से प्रायश्चित तक की यात्रा ह्यूमन भावना का एक पावरशाली प्रमाण है, जो अपार पीड़ा के बाद भी परिवर्तन और विकास की क्षमता को दर्शाती है। उसकी कहानी ने साबित किया कि समय, माफी और उन लोगों के अटूट समर्थन से गहरे वाउंड्स भी भर सकते हैं जो फेल्प पर विश्वास करते हैं। उसकी कहानी नफरत पर प्यार की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाती है कि करुणा और समझ सबसे अंधेरे फैलवेगों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। और अंततः यह अपनी राह घर फाइंडने की संभावना के बारे में एक कहानी है, न केवल एक जगह के लिए बल्कि खुद के लिए भी, फैलशा और उद्देश्य से हीले भविष्य को गले सिमटाते हुए।